आज हम क्विकली एसआरए का दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे ही जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है उनका एक क्विक रिकैप लेने वाले हैं, जिनमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन शॉर्ट हम इसे, ये 1963 का एक्ट है, ठीक है, और इन शॉर्ट हम इसे एसआरए कहते हैं। ये क्या है? ये इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स कराता है, ना कि पेनल लॉज को। ये चीज जाननी है, इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स कराता है, ना कि पेनल लॉज को। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये इसकी शुरुआत होती है 1877 से, फिर कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं लॉ कमीशन के द्वारा, कुछ जो स्पेशल ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, कुछ अमेंड करने होते हैं, उनके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट आता है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का है। लास्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट अमेंडमेंट इसमें 2018 में की गई थी, ठीक है, जो बिजनेस एफिकेसी और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ही अमेंडमेंट किया गया था। कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स यहाँ पे की गई थी, जैसे कि कुछ सेक्शंस में जो इन्फोर्सबिलिटी है उसको मैंडेटरी कर दिया गया था। पहले कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा उसको मैंडेटरी कर दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो इसमें टोटल 44 सेक्शंस हैं। लास्ट के सेक्शन रिपील हो चुके हैं, बट इन टोटल हम अगर देखें तो ये 44 सेक्शंस ही आपको पढ़ने होते हैं। ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसी के साथ साथ ये 3 पार्ट्स में सारी ही इसमें जो चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी आपको रिलीफ्स मिलती हैं, लाइक कैंसिलेशन, रिसेशन, रेक्टिफिकेशन, और आपको बहुत सारी प्रिवेंटिव रिलीफ्स के लिए भी यहाँ पे एसआरए में आप जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनके बारे में डील करता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि एसआरए दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, तो ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एनफोर्समेंट में आता है 1 मार्च 1964 को। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। जब ये एक्ट आया था तो फिर ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में होने के बाद से तब से ये जो पूरा एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। तो हमें ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो एसआरए के रिस्पेक्ट में जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी हमारे एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये जो एक्ट नंबर 47 है ऑफ 1963, क्योंकि आपके एग्जाम्स में एक्ट नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।